वो हमारे पड़ोसी है ना। हाँ हाँ। हर वक्त लड़ाई, हर वक्त लड़ाई। आज तो पता है सब्जी वाले से, वो लेडीज है ना, सब्जी वाले से लड़ रही थी। वो मोटी सी लेडीज? मोटी सी, बिल्कुल भी तमीज नहीं है बात करने की, हर किसी से लड़ने बैठ जाती है। बिल्कुल सही बोला तुमने। वैसे एक बात बताओ, पता नहीं इस कॉलोनी, पता नहीं हम कैसे आ गए यार, इन बेहूदी, ये बेहूदे लोग हैं। तुम अगर हमें पता होता ना ये कॉलोनी ऐसी है तो हम इस कॉलोनी में घर में नहीं लेते हम कभी। सही बात है। और मुझे भी उसने, उससे तो अच्छा उसका पति है। सच में रामलाल बहुत अच्छा इंसान है, सच में। चाहे वो कैसा भी है बेचारा, पर बहुत अच्छा गनीमत है। हाँ, अच्छा तो होगा, क्योंकि वो अपनी बीवी का गुलाम जो है। वो अपनी बीवी का ही तो गुलाम है, हम लोगों का थोड़े है। हम लोगों से तो बड़े प्यार से बात कर रहा है। मैं बताऊं, उसकी बीवी उसको दबा के रखती है, जैसे एक हाथी और एक चींटी के ऊपर पैर रख देना, उसी तरीके से उसने अपने पति के ऊपर पैर रख रखा है। वो बेचारा कुछ बोल नहीं पाता, हल्का पड़ जाता है। हाँ सच में। पर रामलाल को मुझे बहुत तरस आता है। रामलाल, अगर रामलाल, छोड़ो ना बेबी, क्या बातें कर, रामलाल अगर मेरा बच्चा होता, मेरा बेटा होता रामलाल, तो कैसी बातें कर रहे हो तुम? बताओ, रामलाल अच्छा है ना? अब इन बातों को छोड़ोगे या नहीं? छोड़ दे। मैं आज मूवी देखने जाना है ना, पता है ना? मैं मानता हूँ बेबी, मूवी देखने जाना है, चलो चलेंगे मूवी। पर एक बात बताओ, अब हमारे घर में कोई है भी तो नहीं। अगर हम दोनों मूवी देखने जाते हैं तो घर में अगर डाका डल गया, ये बराबर वाले हमारे, सुनो, पैडलॉक लगा के जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो ये दोनों, वो रामलाल तो ठीक है, रामलाल तो नहीं करेगा, पर उसकी पत्नी उस पर डंडा मार मार के हमारे घर में से चोरी करवा लेगी। और ये रामलाल, अरे कुछ नहीं होगा, छोड़ो, चिंता मत करो बेबी। अब तुम तैयारी कर लो और फिर चलते हैं। तैयारी क्या करनी है? मैं ठीक नहीं लग रही क्या? नहीं तुम ठीक लग रही हो, पर कुछ क्या? ठीक लग रही हो, ठीक है। और चलो फिर। हाँ चलो, क्या अभी? चलो चलो आओ। अरे कहाँ हो जी? सुनते भी हो या कहीं मर गए? अरे जरा मेरी भी सुन लिया करो। जी भगवान। कहाँ थे? मैं घर में था अंदर। और ये मुंह क्यों लटका हुआ है तुम्हारा? ना, मुंह तो नहीं लटका हुआ। क्यों? ऐसा लग रहा है किसी ने मारा है तुम्हें। परसों की हरारत अभी उतरी नहीं है तुम्हारी। मैं क्या बोलूं तेरे आगे, तो सब और हाँ, आगे में बोल पाता ही ना हूं, तो मैं क्या बोलूं? तू ना, मेरे आगे तो तुम कुछ भी नहीं कर पाते, भीगी बिल्ली बन जाते हो। बाहर जाके मेरी बुराइयां करते हो कि मेरी बीवी ऐसी है, मेरी बीवी ऐसी है। ना, मैंने तो किसी से ना काउच ना करी। ऐसा है, ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करना। मैं जानती हूँ तुम्हारे अंदर कितना बड़ा शैतान बैठा है। किसी दिन मेरी झाड़ू उठ गई ना तो पिछवाड़ा लाल कर दूंगी। तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गई है? मैं तो तुझसे कुछ कहता ही ना हूँ। मैं तुम्हारे पीछे क्यों पड़ गई? मैं वही करूँ, फिर भी मैं तुम्हारे पीछे क्यों पड़ती? वो पड़ोसी मेरे पीछे पड़ गए। बेचारे वो क्या कह रहे हैं तुझसे? अरे हमारे घर के आगे गाड़ी लगा दी, मैं रोज सफाई करती हूँ वहाँ। तो लगी रहती। क्यों लगा दी? उनके बाप का मकान नहीं है? पड़ोसी तुम्हारे जीजा लगते हैं क्या? क्यों? हम बस, मैं ये बता दे तू मुझे आज एक बात, मैं तुझसे हमेशा तू जो कहती है वो ही करता रहता हूँ घर में, फिर भी तू मुझे सुनाती रहती है। अरे वो बेचारे पड़ोसी हैं, गाड़ी खड़ी कर दी, कर देंगे, क्या जा रहा है? सड़क सरकार की। तो क्यों कर दी? अरे तो सड़क पर करे, घर के सामने थोड़ी नहीं, घर के सामने खड़ी कर रखी है। अरे तो खड़ी हो जाने दे, क्या हो गया? तू हर जगह लड़ने के लिए तैयार है। ऐसा है, 2 मिनट के अंदर अंदर वो गाड़ी हट जानी चाहिए और ये काम तुम करोगे और कोई नहीं। हाँ, समझ में आ गई ना? अगर ये काम नहीं करा ना, अरे मैं कर लूंगा भगवान, मैं कर लूंगा। हाँ। देख पड़ोसियों को देख मोहल्ले की तरह रहे, मोहल्ले में जैसे सब रहते हैं। और हाँ, जाके उस पड़ोसी से कहो वो गाड़ी हटाए, और वहाँ से आने के बाद चुपचाप खाना बनाना किचन में, ठीक है? अब जाओ, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, कभी देखी नहीं हूँ। खाना भी मैं ही बनाऊं, मोहल्ले में भी मैं सब सारी सफाइयाँ कराता फिरूं। मैंने क्या कहती रहे मुझसे? अरे भाई साहब, अरे बहन जी, अरे भाई कोई तो आ घर में से निकल के। बोलिए। मैं ये कह रहा था बहन जी, ये हमारे घर के आगे तुमने गाड़ी खड़ी कर रखी है। हाँ तो इसे हटवा दो। हटवा दो? हाँ। क्यों हटवा दूं? ये सड़क क्या तुम्हारे बाप की है जो हटवा दो? तो अब हमारा दरवाजा उघेर लिया है, अपने दरवाजे पे खड़ी कर दोगी? बिल्कुल दरवाजे पे नहीं है, तुम्हारा दरवाजा अलग है। हमारी बहू भी परेशान है बहुत। ओ, तो तुम बहू के भड़काने पे यहाँ चले आए हो? बहू के भड़काने पे नहीं आया हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपसे कोई बातचीत हो, मेरी बीवी से कोई लड़ाई भिड़ाई हो, मैं इसलिए कहने आया हूँ आपसे। आप हटा लोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। आप देखिए, ये गाड़ी तो नहीं हटेगी
और तुम्हें जो करना हो वो कर लो। और तुम्हारी बीवी कुछ कहे तो अपनी बीवी को अपने साथ ले आओ। समझ में आया? अब जाओ, निकल लो यहाँ से। अरे क्या हुआ बेबी, कैसे? अरे रामलाल जी कितने अच्छे आदमी है। तो वो अच्छे आदमी रामचंद्र जी के स्वरूप है। वो मैं ये कह रहा था, ये हाथ नीचे करो। अच्छा रामलाल जी, आप मुझे ये बताओ आपका आना कैसे हुआ, कैसे आए? मैं इसलिए आया था, आपकी जो गाड़ी खड़ी है ना हमारे दरवाजे पे, हाँ? हम ये चाहते हैं हमारे दरवाजे पे से हटा लीजिए। देखिए मैंने तुमसे मना कर दिया है, गाड़ी नहीं हटेगी तो नहीं हटेगी। अरे बेबी हटा लेते हैं ना, क्या चाह रहा है लड़ाई? हटा लेते हैं? तुम चुप रहो। और हाँ, और गाड़ी हटाने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है। हम तो सोचते थे कि हमारी घर में बहुत इज्जत है, मगर हमें तो ऐसा लग रहा है कि आपकी ज्यादा इज्जत है हमसे। रामलाल जी प्लीज, हमारी इस कॉलोनी में बहुत इज्जत है। जिसकी कोई खुद की घर में इज्जत ना हो वो किसी की क्या कहेगा। मुझे तो लगता है रामलाल जी की बीवी ने भी रामलाल जी की लगा रखी है। रामलाल जी भी मेरी तरह मुझसे ज्यादा बर्तन धोते हैं। हो क्या रहा है ये भगवान? अरे बाहर से अंदर आओगी भी या नहीं? बर्तन पड़े हुए हैं अंदर। आता हूँ। अरे सोनिया, सोनिया, मैं क्या ही आया हूँ, वो गाड़ी हटा लेंगे। वो बड़े शरीफ आदमी, बड़े नेक, दोनों मियाँ बीवी। मैंने तुमसे उनकी सिफारिश नहीं पूछी, ठीक है? मैंने सिर्फ गाड़ी हटवाने के लिए कहा था। तो मैंने उनकी तारीफें मत बताओ मुझे कि उनमें क्या खूबी है क्या खूबी नहीं है। तू तो बोलने ही ना दे, जरा भी बोला है, थोड़ा बहुत तो बोलना देकर मुझे ना। हैं? और हाँ, क्या कह रहे थे कि तुम मुझे बोलने नहीं देती? तुम्हारी औकात ही नहीं है जो तुम मेरे सामने बोल सको। तुम्हारी तो औकात बस उतनी है कि बर्तन साफ करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, और हाँ एक गर्मा गर्म मेरे रूम में कॉफी और लेके आना। अभी इसी मतलब घर भी देखूं, कामकाज भी देखूं, मतलब मैं कमा के भी लाऊं और मतलब तुझ पे सब खर्च कर दूं, एक और फिर बात घर के बताऊं? भी काम करूं। सुनो, ये तो तुम गलत कर रहे हो कि तुम कमा के लाते हो। अगर काश तुम कमा के लाते, आप दादा छोड़ गए थे दुकानें, उसमें जाके बैठना कोई कमाना होता है? अरे उनसे पूछो जो बेचारे सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, यहाँ का पसीना यहाँ तक आ जाता है, और तुम तो सिर्फ हराम की तोड़ते हो। और हाँ, तुम्हारी जो मार्केट में दुकानें उठती हैं, बस उसी का तो किराया लेते हो और उनकी ब्याज अलग लेते हो तुम, उससे कहते हो कमाना। ये कमाना होता है? हाँ? और आइंदा अगर मेरे सामने ये बातें करी ना कि घर भी देखूं और बाहर भी देखूं, तुम सिर्फ घर देखो, तो बाहर ये का तो बता दे, मैं देखूंगी नहीं तेरे पिताजी तो से तो ना ले, वो तो हमारे पूर्वजों की जायदाद है। एक मिनट, शायद तुमने मेरी सुनी नहीं। मैंने तुमसे क्या कहा कि तुम सिर्फ घर का देखो, बाहर का तो मुझे देखने दो। और हाँ, एक बात और, तुम तो वो मर्द भी नहीं हो जो अपनी बीवी को एक अच्छा सुकून दे सको। एक तरफ से कहूँ तो तुम नल्ले हो, नल्ले। तुम सिर्फ बर्तन धोते और झाड़ू लगाते और तवे पे रोटियां डालते अच्छे लगते हो, बीवी के साथ रोमांस करने में नहीं। तू फिक्र मत कर, बंगाली बाबा का तेल लाया हूँ आज मैं, आज तेरी मालिश करूँगा। अच्छा, हाँ, तू मेरी मालिश करी। अब ये बताते कि मैं तेरे लिए क्या पका के रखूँ खाने में। एक काम करना, खाने में तो मेरे लिए अंडे बना लेना, ठीक है? ठीक है? और जिस बंगाली बाबा की तुम बात कर रहे हो ना, जिस तेल की, बंगाली बाबा का तेल सही हो सकता है, लेकिन मेरा आदमी सही नहीं हो सकता। वो साला रहेगा नामर्द का नामर्दी। ठीक है? तुम चाहे कितनी भी स्कीमें अपने ऊपर अपना लो, ठीक है? हो एक नंबर के नामर्दी। अब ऐसे मुंह क्या लटका रखा है जैसे तुम्हारी अम्मा मर गई हो। 5 साल से वैसे ही रह रही है तू, यहाँ पे मेरे घर में रह रही है और मुझसे ही मुँह चलाती रहे। ओ मैडम, बाहर निकलो, यहाँ कौन है? ओ, तो इसका मतलब पहले तो इसे ढक के बात करा कर मुझसे। ये छिपकली। छिपकली? हाँ। तुम मुझसे छिपकली कह रही है? तो फिर किससे? अपनी तरफ देख, पूरी भैंस जैसी लगती है। चल, कम से कम मैं भैंस जैसी लगती तो हूँ, लेकिन तुझे तो कोई भी उठा के ले जाएगा किसी भी कोने में, लेकिन मुझे कोई नहीं उठा पाएगा। तो जाऊंगी।
तुम तो किसी को उठोगे भी नहीं। यही तो खूबी है मेरे अंदर कि मैं किसी पे उठूंगी नहीं, इतनी आसानी से मुझे कोई उठा ही नहीं सकता। घर में पड़ी पड़ी जो खाती जो रहती हो, पति काम करता रहता है, खुद भसकती रहती हो। वजन बढ़ा रखा है। सो चूहे खा के बिल्ली हंस को चली। सूप बोले तो बोले चल नहीं बोले, जिसमें 72 छेद। अच्छा, एक बात बताओ, तुम मेरे पति पर कमेंट कस रही हो? तुम्हारा पति उस दिन छत पे तुम्हारा पेटीकोट सुखा रहा था, क्या मैंने देखा नहीं था? क्या तुम मेरे पति पे नजर लगती हो? अरे चल, मेरा पति दुनिया का सबसे खूबसूरत आदमी है, ओह। जो मैं तेरे पति पर नजर रखूंगी। तेरा पति ऐसे ही देख लिया छत पे? तेरा मैं गाड़ गाड़ के देखती होंगी मेरे पति को। नहीं। तो मेरा पति हैंडसम जो इतना है। हैंडसम? हैंडसम के साथ साथ थोड़ी ताकत भी होनी चाहिए मैडम। मेरे पति में ताकत भी है। और हाँ, एक बात और बताओ, क्यों आई मेरे घर पे? मोटाई चली आती है, आवाज दिया कर पहले। अच्छा, ये बता कि मेरे गाड़ी की पहियों की हवा किसने निकाली? हवा किसने निकाली? हाँ, मैंने निकाली। मैंने निकाली? वो भी इतनी? मैंने निकाली क्योंकि तूने मेरे घर पे खड़ी कर रखी थी, मेरे घर के सामने। घर पे नहीं, दरवाजे पे, रोड पे खड़ी करी थी। रोड किसी बाप का नहीं है। मानती हूँ कि रोड है, रोड काफी लंबा चौड़ा पड़ा है, तो अपने रोड पे खड़ी करना, मेरे घर के सामने क्यों खड़ी कर रखी है? जब घर आमने सामने। नमस्ते। चाय लाऊं बहन जी? आइए। चलो बेटे, क्या बहन जी लगा के तुम्हारी बहन लगती है? अब जा रहे नहीं जा रहे हो? जाओ यहाँ से। बहन जी चाय लाऊं, एक लात मारूंगी पीछे से, जाओ। ओ, तो ये इज्जत देती हो अपने पति को? तुम्हें शर्म नहीं आती अपने पति से ऐसे बात करते हुए? अच्छा, तो तुम कौन सी दूध की धुली हो जो अपने पति से बहुत अच्छी तरीके से बात मैं करती अपने हो? पति से बहुत अच्छी तरह ही बात करती हूँ। बहन जी मीठा कम लेंगी या ज्यादा? कम। अबे चुप! कि मीठा कम लेंगी या ज्यादा? बहन को ले जाओ, जाके तेरी अम्मा हंस रही है, जाके सुधार ले उसे। तुम अपने सास से भी ऐसे बिलीव करती हो? बिल्कुल, क्योंकि मेरे ही हुकूमत चलती है इस घर में, चाहे पति हो, चाहे पति की माँ हो, चाहे पति की बहन हो, मेरे बगैर पूछे इस घर का पत्ता तक नहीं लगता है इस हिलता। कॉलोनी में तुम्हारी ऐसी कोई औरत होगी नहीं। वही तो मैं कह रही हूँ कि तुम्हारी जैसी भी कोई औरत है नहीं। खैर, मुझ जैसी तो हो ही नहीं सकती। मैं आपके लिए समोसे लेकर आता हूँ। हाँ भैया, मीठी चटनी मत लाना, मैं खट्टी चटनी खाती हूँ। अच्छा, जैसे इसके बच्चे की माँ बनने वाली है। साला एक बच्चा तो 5 साल में मुझे दे नहीं पाया, और तू निकल आके जाना बहन। पड़ोसी से ऐसी बातें क्यों करती पड़ोसी से नहीं, मुंह पे ये भूसा मारूंगी खींच के। चले जाओ यहाँ से। ना नल्ले कहीं के, चले जाओ यहाँ से। बड़ी चले जाओ यहाँ से बेटा, एक अब लपड़ ज्यादा मारूंगी। बोली ना तो तेरे लिए बासी समोसे लाऊंगा हाँ, और एक भैया, छोड़ बासे 2 लेके बच्चे आना, इसी के बनाऊंगा। लिए तो बासे ही ला। 2 बच्चे बनाऊंगा? अरे ये बोलता क्या? चिंता मत कर, तुझे तो मैं घर में आके तुझे धुलूंगी ना रात में, तब बताऊंगी। और तू यहाँ अभी तक खड़ी है, तू गई क्यों नहीं? जो मेरे गाड़ी के पहियों की हवा निकाली है ना, उसकी सीधे से सीधे भरपाई कर देना। नहीं तो ठीक है, तुम घर जाओ, मैं पैसे लेके आती हूँ। जाओ। बहन जी मैं पकौड़ियाँ ला रहा हूँ, बैठिए आप, तशरीफ रखिए। नहीं भैया, उन पकौड़ियों को आप ही खाइए। क्या पकौड़ी? आखिर में एक बात बताओ कि उससे तुम्हारा रिश्ता क्या है? रिश्ता क्या हुआ एक पड़ोसी से दूसरे पड़ोसी का? वो तुम नहीं जान पाओगे, वो मैं तुम्हें अंदर बताऊंगी। चलो। नहीं तू ये बता दे, तू मेरी थोड़ी बहुत इज्जत न रखेगी? अरे तेरी अरे बाहर निकल के आ जरा। कौन है ये? तुम? हम मैं। क्यों? कैसे आना हुआ? कैसे आना हुआ? एक बात बता, हाँ, जो मेरे घर के बाहर इतनी महंगी मैंने टैल लगवाई है, वो टैल किसने फोड़ी? तेल किसने फोड़ी? मैंने फोड़ी। तेरी इतनी हिम्मत हाँ, मेरी कि इतनी तू हिम्मत। इतने वीआईपी मकान को दागा लगा रही है? वीआईपी? हाँ, 4 टहल क्या लगवा ली, वीआईपी हो गया? 4 टहल भी वो कितने पैसों की लगी है तू जानती भी है? इतने का तेरा मेकअप नहीं आता होगा, उतने की वो टहल है। ओ, हाँ, वो कहते हैं ना कि हाँ, मत कहलवाओ। क्या ना कहलवाओ, चुपचाप से उन टहलों का पैसा दे दे, वरना तू जानती नहीं। कौन है बेबी? अरे भाभी जी आप। हाय, नमस्ते। अरे आप बाहर कैसे गए हैं? आइए। क्या तुम्हारे भाई की बीवी है ये? क्यों भाभी जी बोल दिया तो क्या हो गया? अच्छा, तुम हर किसी को भाभी बोल दोगे? नहीं नहीं तो फिर आइए कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। वाओ,
लेकिन सुनो, मुझे स्लाइस बहुत पसंद है। स्लाइस बहुत पसंद है, स्लाइस। कोल्ड ड्रिंक पिलाओगे? मेरे लिए तो कभी कोल्ड ड्रिंक लेके नहीं आई। चुपचाप से अंदर चले जाओ, निकलो यहाँ से। आहा, जाते हैं या नहीं? क्या क्या हुआ? वाह, ये क्या होता है? उस दिन तो मुझे बड़ा ताना दे रही थी, कहा ही नहीं हो अपने पति से ऐसे बोलती है। तू कौन सा फूल बरसा रही थी अपने पति पे? तूने तो उस दिन से बदतक बेइज्जती करी है। बेइज्जती नहीं, ये मेरा प्यार है। तो वो भी मेरा प्यार ही था। ओ, हाँ, ऐसा प्यार होता है। और क्या। अरे बहन जी, भूख लग रही होगी आपको, बहुत देर हो गई, बर्गर खा ली थी। हाँ, बर्गर बहुत अच्छी क्वालिटी का लेके आना। लेकिन अच्छी मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी बीबी नहीं, यही तुम्हारी बीबी है। नहीं है ना? फिक्र तो तुम ऐसे ही कर रहे हो। मैं कहती हूँ यहाँ से अंदर चले जाओ, वरना वरना क्या होगा पता है ना? वरना जा रहा हूँ। हाँ, हाय दैया, कैसी हो तुम? अपने पति की इतनी इंसल्ट करते हो, इतनी बेइज्जती। अरे वो इंसल्ट? पति देवता है। हाँ, तुम्हारे लिए बर्गर के लिए पूछ रहा है तो वो देवता है। इतनी मोटी हो और कितना खाओगी? अरे वो घर आए मेहमान की सम्मान कर रहे हैं वो। सम्मान? हाँ। ओ, वो अरे बहन जी, मैंने जी भैया, अभी फिर आ गए? रुको, मैंने अभी गरम पेटीज में आलू भरे हैं। हाय दैया, वो तो मुझे बहुत पसंद है। लेकिन उनके साथ वो लेके आना केचप। केचप? हाँ, केचप? वही। मुझे तो लगता है तुम्हें अब घर से बाहर ही निकलना पड़ेगा। नहीं। मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी, छोड़ दूंगी तुमको। अगर तुम दोबारा आई ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। चले जाओ अंदर। नहीं यार। और हाँ, तुम्हारी टहल फूटी है ना, जो टहले फूटी है ना, वो किस लिए फूटी मुझे पता है? पता है या नहीं? क्योंकि तूने मेरे टायरों की हवा निकाली थी, उसकी तूने भरपाई नहीं करी, तो तेरे टहलों की भरपाई भी मैं नहीं करूंगी। सुन लिया? आप यहाँ से निकल जाओ। ठीक है, अभी तो मैं अब हमारा हिस्सा बराबर हो चुका है। सुनिए बहन जी, अभी मत जाइए, सैंडविच रखा है। हाय दैया, ऐसा करो, तुम इसको लेके बेडरूम में चले जाओ। हाँ, और तुम अपना चलिए अपने मायके। नहीं, सुनो। बेबी, और आप हमारे घर में लड़ाई करवाने आए हैं? जाइए यहाँ से। एक मिनट रुक, जाता कहाँ है? सुन, तू 1 घंटे से कह रहा बहन जी ये लाओ, भाभी जी वो लाओ, ये लाओ। अरे नाच पीटे, तेरी तो खुद एक नौकर जैसी बदतर हालत है। चल यहाँ से। सुनो जी, बाहर आओ। इधर है। एक बात बताओ, तुम उसकी इतनी सिफारिश क्यों ले रहे थे? वो क्या तुम्हारी लुगाई लगती है, या तुम्हारी बहन लगती है, या फिर तुम्हारी अम्मा लगती है? लुगाई तो तू ही है, वो तो मेरी बहन हो लग सके, पड़ोसी लग सके। अच्छा, तो फिर उसके लिए इतनी हमदर्दी क्यों? उसने तुम्हें पता है क्या किया? उसने हमने जो कल परसों जो टाइल लगवाई थी बाहर, वो उसने फोड़ दी। कितने का नुकसान कर दिया? कम से कम 10,000 का नुकसान हो गया। ऐसा चल, पड़ोसी है, कोई बात नहीं एक बार और कहना है। एक बार और कहो, तुम्हारे दिल में उसके प्रति इतनी हमदर्दी क्यों है? अरे भाई, पड़ोसी है हमारी, उसकी एक ही दीवार है। कल को तू मरेगी ना, हम ना मरेंगे, कौन आएगा हमारे यहाँ? ये बता अच्छा, दे। तो इसका मतलब अब तुम मेरे मरने के जतन कर रहे हो? मैं अपनी कह रहा हूँ। सुनो मेरी बात। मैं तेरी ना कह रहा हूँ, अपनी कह रहा हूँ। अबे दुल्ले, उस दिन अगर तेरे माँ बाप सो गए होते तो एक नमूना पैदा ना होता। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाली, ठीक है ना? और हाँ, एक बात और बताऊं तुम्हें, क्या हुआ? मेरा पति तो ना मर दे, मेरे आशिक बहुत है, ठीक है? समझ में आया ना? क्या हुआ? पति तो साला नल्ला है, लेकिन मुझ में क्या कमी है? मैं तो एकदम हॉट सेक्सी हसीना। देख, तू ऐसी बातें मत कर। देख, मान जा, ऐसी बातें मत कर। देख, अभी हमारे क्या कर लोगे तुम? तू आज कमरे में आ जा, देख मैं क्या करूँगा। चल तू मेरे कमरे साथ। में? अब आ जा। कमरे में ऐसा क्या रख रखा तुमने जो मैं तुम्हारे साथ कमरे में आ जाऊं? तो यहाँ पे काय को सब पड़ोसी एक सुन बात रहे हैं। बता रही तू हूँ डांटे, मैं। अंदर जाके डांट। एक मिनट सुनो, भले कमरे में ले जाओ, लेकिन चीखें मेरी नहीं तुम्हारी ही निकलेंगी। अरे भाभी जी, अरे ओ भाभी जी। अरे भैया जी आप
हाँ अरे कैसी हो भाभी जी? अरे मैं तो एकदम मस्त हूँ, तुम सुनाओ। लेकिन तुम बड़े दिनों में दिखाई अरे दिए। भाभी जी तुम्हें पता ही है हम शहर में जाके काम कर रहे हैं। इस बार तो मैं पता है लंदन के टूर पे गया। कहाँ गए थे? हाय दैया, कितना लंदन। गंदा नाम ले रहे हो। ठीक। अरे वो शहर है, शहर नहीं बल्कि एक देश है, दुनिया का देश। अमेरिका का नाम सुना है? लंदन। लंदन। हाय दैया, शर्म आ रही है मुझे। ए भाभी जी आप गलत ले जाती हो, आपको पता है सही जगह ले आया करो। चलो चलो ठीक है, अब से आगे से ले जाएगा। अच्छा हाँ, अच्छा भाभी जी एक बात बताओ, भैया ठीक है? अब तुमने भैया का नाम ले ही दिया है, उसका नाम मत लिया करो। क्यों? साला चुस्सा चुस्सा। क्या भाभी जी? मेरे- और वैसे भाभी जी एक बात बताऊं, हाँ? आपका तो कोई भी हस्बैंड होता वो तो बेचारा खुद ही चुस जाता। क्या? मतलब आप कहाँ इतनी ब्यूटीफुल लेडी, और वैसे भी आप बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। वो तो मैं हमेशा ही लगती हूँ। तुम आज मुझे पहली बार देख रहे हो अरे तो नहीं। मैं कुछ ज्यादा लग रही हूँ। नहीं भाभी जी मैंने बहुत दिन के बाद देख रहा हूँ, ज्यादा लग रही है। और वैसे भी आप चमक आ रही है चेहरे पे। वो तो है। हाँ अच्छा भाभी जी एक बात बताओ, हाँ? कोई परेशानी वरेशानी तो नहीं है? अच्छा ये बताओ कि कोई खुशी वुशी हुई नहीं हुई घर में? खुशी? अब क्या बताऊं भैया जी तुम्हें। खुशी खुशी तो ये समझ लो कि मेरी जिंदगी में कभी आ ही नहीं सकती। कैसी बातें कर रही हो वो भाभी जी? पूछो कैसे? कैसे? क्योंकि तुम तो अपने भैया को जानते हो। भैया मैं अपने भैया को क्या जानता हूँ, वो तो हम तो पड़ोस के हैं। मैं तो बस एक जमाने में ऐसा जानता था, वो जब भी छत पे पतंग उड़ाया करते थे, पूरे मोहल्ले की लड़कियों को ताड़ा करते थे। बस और मोहल्ले मैंने अब सुना है, पता है क्या, अब क्या सुना है कि वो मोहल्ले वाले बता रहे हैं कि अब तो बेचारे घर में वो सिर्फ मोहल्ले की लड़कियों को ही ताक सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं कर सकते उनके साथ। आपके कहने का मतलब है वो कुछ नहीं कर सकते? नहीं। अरे तो किसी और को चांस देके देखिए भाभी जी, मतलब मेरा कहने का मतलब ये काम करा रही होगी घर में? अरे वो एक्चुअल में क्या है ना, वो पड़ोस वाली ना मेरी टहल तोड़ गई है। अच्छा तो वहाँ काम चल रहा है। अच्छा हाँ मैं बाहर देख रहा था, वो बार बार मोटर फर्क मचा रहे हैं। अरे तो भाभी जी आपको पता है, मैं तो सोच रहा था आप जो फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई करती? फिल्मों में? हाँ। हाय हाय देवर जी, तुमने तो बिल्कुल मेरे मुंह की बात छीन ली। वही मैं सोच रही थी, लेकिन मुझे फिल्मों में लेगा कौन? अरे कोई ना कोई तो डायरेक्टर ले लेगा। डायरेक्टर? देखो मेरी फिल्मों में बहुत जान पहचान है, और सच्ची? डायरेक्ट भाभी जी घर पे एक सीरियल देखा? अरे वो तो मैं डेली देखती हूँ। हाँ तो ये समझ लो उसको भाभी जी के कैरेक्टर के लिए तो फिट होगी बिल्कुल। सच्ची? हाँ वो हाय दैया, वो जो उसकी तो मेरी हीरोइन है। लॉटरी लग गई। हाँ तुम्हारी लॉटरी तो लग जाएगी भाभी जी, लेकिन एक बात है भाभी जी, वहाँ पर जो है कुछ पैसों वैसों की जरूरत पड़ती है। पैसों की जरूरत? हाँ अरे तुम बताओ तो सही, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? भाभी जी कम से कम 2 से 3 लाख रुपए चाहिए होंगे, जब तो मैं उसका फॉर्म भरूंगा, उसके बाद तो मैं हीरोइन बना दूंगा। हाँ तो फिर मुझे डायलॉग सुनाओ, मुझे डायलॉग। वैसे कौन सा डायलॉग सुनाऊं? अरे कोई भी सुना दो, ये समझो तुम्हारे सामने एक हीरो खड़ा हुआ है, मतलब खड़ा हुआ है। अच्छा हाँ। लेकिन हीरो हो नहीं। हाँ हीरो हूँ नहीं, हीरोइन तो तुम भी नहीं हो, लेकिन हाँ क्या? मतलब ये करो हीरोइन बन जाओगी। हाँ वो तो हाँ चलो चलो चलो। चलो मैं एक डायलॉग सुना। हाँ सुनाओ डायलॉग। पहले तुम थोड़ा कुछ बोल के दिखाओ मुझे, तभी तो सामने वाला कंप्रोमाइज तो करे। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी आपसे उतना ही प्यार करती हूँ। अरे वाह भाभी जी, आप तो रोमांटिक की शाहरुख खान की ऐसी की तैसी करवा दोगी। हाँ, सही है। अगर आप जैसी हीरोइन अगर मार्केट में आ जाए तो दीपिका पादुकोण की छुट्टी। सच्ची? हाँ। मैं चाहती हूँ कि उनकी छुट्टी हो जाए। अच्छा हाँ तो अब माँ का कैरेक्टर करके दिखाओ, माँ का। अच्छा हाँ। तो बेटा कहाँ है? बेटा मैं हूँ बेटा। हम्म? हाँ समझो तुम बोलो। माँ 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 मेरी दुनिया लुट गई माँ। कैसे मेरे बच्चे? मैंने एक लड़की से प्यार किया माँ। क्या? उसने एक लड़की से? एक ही से किया था, अच्छा। और उसके बाद उस लड़की ने मुझे धोखा दे दिया। कौन थी वो करमचली? करमचली? हाँ। माँ ये मत पूछो वो कौन थी वो। चुप हो जा मेरे लाल, चुप हो जा। अब चुप भी हो जाओ तो देवर जी। नहीं मैं भावनाओं में बह गया था। अच्छा तुम माँ के लिए भी परफेक्ट हो भाभी। आप तो फिल्मों दुनिया में माँ के कैरेक्टर को भी ऐसा मदद। अरे भैया नमस्कार नमस्कार। नमस्कार कैसे बेटा, हो? जिंदा हो अभी तक? हाँ। मतलब ये करो, हो अभी तक? क्या अरे, चाहते हैं बेटा? कहने का मतलब ये है, अरे ये ये सबसे- नहीं मरेंगे। हैं? भाभी जी आपके पति हैं, इनसे कायदे से बात किया करो। यही तो अफसोस है कि ये मेरे पति हैं। अरे हमने तो सुना है बाहर, पता है बाहर वाले क्या कह रहे थे, यार अपने पति को मार दो। कभी कभी हैं? कभी कभी गलत बात है भाभी जी। अजय सुनो, पति पर ये नल्ले बन के खड़े मत रहो, जाके गर्मा गर्म कॉफी बना के लाओ। अब जाओ अपनी शक्ल लेके निकलो। भाभी मैं कभी शादी ना करूंगा। क्यों? लेकिन क्यों? अच्छा है मैं कुंवारा हूँ, अगर शादी के बाद आदमी का ये हाल हो जाता है तो
मुझे शादी नहीं करनी। वैसे एक बात बताओ भाभी जी, क्यों बेचारे पे अत्याचार करती हो? अरे नहीं, मैं इनके साथ ऐसा नहीं करती। अगर इनको इतना कंट्रोल में ना रखूं तो मेरे सर पे से मूतने लगते हैं ये। हाँ। अरे इसने कभी गली में ना मूता, ये तुम्हारे सर पे क्या मूतेगा? अरे गली में भले ना मूता हो, ये मेरे सर पे नाचने लगते हैं, तांडव करने लग जाते हैं। ये तांडव करने लग जाते और? हैं? तो भाभी जी सारी बातें छोड़ो, मैं तो कह रहा हूँ पैसों का इंतजाम करो जल्दी से, और यहाँ से मुंबई चलो, फुर्र से हीरोइन बना दूंगा मैं। सच्ची? हाँ। लल्ला आपके लिए पकोड़े ले आऊं? भाई साहब, आपकी जिंदगी तो खुद पकोड़े जैसी हो गई है। मैं तो कह रहा हूँ कि आप जो चाहे वो ले आओ, लेकिन जल्दी ले आओ। एक कॉफी तक तो तुम पे बनी नहीं, और क्या कहते हो कि पकोड़े बना लो? मन कैसा करता है मार दूं? बना रहा हूँ। जाके अब कॉफी छोड़ो और कोल्ड ड्रिंक लेके आओ। चलो निकलो यहाँ से। अरे ये कहाँ चला गया? ये कैसे गायब हो गया? ऐसे आया जैसे ऊपर से टपका और नीचे चला गया। अरे भाभी जी, अरे भाभी जी घर पे हैं क्या? कौन? अरे भैया आप? हाँ विजय, बड़े दिनों में आना हुआ। अरे कहाँ भाभी चले गए थे? भाभी जी तुम्हें तो पता ही है, लंदन, अमेरिका, मुंबई सब जगह घूमने से फुर्सत नहीं है ना। बस भाभी जी, बस सोचा आज आया हूँ कितने दिन बाद, तो भाभीयों से मिल लूं। अच्छा किया तुम आ गए। अच्छा और भाभी जी, बताओ। और सब ठीक ठाक चल रहा है? हाँ हम तो ठीक है, अपना बताओ कैसा अरे चल रहा है? भाभी बिल्कुल मस्त चल रहा है, मस्त। भाभी जी मैं मुंबई गया के एक सीरियल बनवा रहा हूँ, सीरियल। सीरियल? हाँ सीरियल होता है ना, वो टीवी पर आते हैं। देखा है जानती हूँ। हाँ। क्या तो किस टाइप का? अरे इस टाइप का वाइफ का कुछ नहीं, लेकिन हाँ ये है कि भाभी जी घर पे देखा है तुमने? देखा है। विभूति नारायण थी बीवी, देखी है? हाँ देखिए। बिल्कुल वैसी हीरोइन चाहिए। ओ तो कोई हीरोइन मिली? अरे मिली नहीं भाभी जी, बिल्कुल आप तो बिल्कुल पटाखा हो। हाँ ये फुलझड़ी कहाँ से आ गई? हाँ कैसा भाई, कैसा है? बढ़िया, बढ़िया। बढ़िया बढ़िया। बस बढ़िया बढ़िया, खैरियत है? खैरियत। बस कपड़े खराब करोगे क्या? हाँ तो बस ये बताओ भाभी जी, क्या हुआ? भाई साहब ठीक है? हाँ ठीक और सब ठीक ठाक चल रहा है? अरे सब ठीक है। भाभी जी एक बात तो है, हाँ। आपके पति पूरे मोहल्ले में मशहूर हैं गुलाम के नाम से। अच्छा। हाँ, कहते हैं कि वो गुलाम, यार बीवी का गुलाम। अरे फिल्म थी बीवी का गुलाम, बहुत हिट फिल्म थी। हाँ तो भाभी जी तो मैं आपके लिए चाय वगैरह बना के लाऊं? बढ़िया चाय? कड़क। हाँ थोड़ी स्ट्रॉन्ग बनाना, और वो जो है क्या, अदरक कूट के, इलायची, लौंग। तुम जाओगे भी? अब जाओ चाय बना लो, जरा मुझे बात करने दो। चाय बना लो। हाँ चाय बना लो, जाओ जाओ। भाभी जी एक बात तो है, हाँ? आपकी आंखों में कुछ ऐसा है कि डर के भागते? वैसे एक बात बताओ, ये हमारा जात हमारे है। मोहल्ले, ये हमारे मोहल्ले का पानी है, जिस घर में जाओ तो अपने पतियों को ऐसे दबा के रखा है, इसीलिए मैंने अब तक शादी नहीं करी। दबाने वाली बात नहीं है, तो मेरा प्यार है। अच्छा ये प्यार है? हाँ। वाह, भगवान ऐसा प्यार सबको दे। हाँ भाभी जी आप बात नहीं हाँ, तो कर, आप मुझे बताइए, हाँ? आप हीरोइन की बात कर रहे मैं हैं। बात कर रहा था भाभी जी, उसमें एक हीरोइन चाहिए, ठीक है ना? उसमें एक हीरोइन चाहिए, और हीरोइन डायलॉग वायलॉग आते हैं आपसे? हाँ आते हैं। अच्छा भाभी जी बोलिए जरा डायलॉग। चलो हम आपके स्टाइल, किस तरीके का डायलॉग? कोई रोमांस डायलॉग बोलिए, रोमांटिक। रोमांटिक? हाँ और जानेमन, ये समझो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। ठीक है। और जानेमन कैसी हो? बिल्कुल ठीक। लेकिन जब तुम चले जाते हो तो तुम्हारे बगैर जी नहीं लगता। अरे वाह वाह भाभी जी वाह, आप तो अच्छा कमाल लग गया? है। आपको तो बहुत एक्सपीरियंस है, मुझे लग रहा है जहाँ रहती होगी कम से कम 15-16 लौंडों को मार दिया होगा आपने। अरे नहीं ऐसी नहीं, तो- मैं अपने पति से बहुत प्यार अच्छा पति से बहुत प्यार करती है। हाँ। अच्छा भाभी जी एक कैरेक्टर उसमें माँ का कैरेक्टर, माँ का कैरेक्टर। माँ का कैरेक्टर? हाँ ये अच्छा। समझ लो मैं तुम्हारा बेटा हूँ और मैं तुम्हारे पास आया हूँ पैसे मांगने। ठीक है ठीक है? ठीक है। अब मैं पैसे दे दे अम्मा। पैसे? हाँ। मेरे बेटे को पैसे चाहिए? हाँ। क्या खाएगा मेरा बेटा? चुर्री खाऊंगा, चुर्री। चुर्री? और वो खाऊंगा लड़ुआ चीनी वाले। चीनी वाले? हाँ। मैंने तुझसे बोला है ना, लड्डू चीनी वाले नुकसान कर जाएंगे। अम्मा बेटा जिद मत किया कर। अरे वाह भाभी जी आप तो कमाल की एक्टर हो। सच में? मैं तो कह रहा हूँ कि आप जाओगी ना इंडस्ट्री के अंदर, हाँ। फाड़ दोगी सबकी। अच्छा। हाँ चाहे खुद की फट जाए, लेकिन क्या? मतलब थैली पैसों की, अच्छा अच्छा। बस आपको इंतजाम करना है पैसों का। पैसों का? हाँ कितने? कम से कम 2 से 3 लाख रुपए का इंतजाम करना 2 से है। 3 भले कि लाख? आप अपने पति को भेज दो, लेकिन पैसे का इंतजाम करोगी जब ही एक्टर बनोगी। अरे मैंने तो सुना है कि सीरियल में और पिक्चरों में पैसे मिलते हैं। अरे भाभी जी वो पुराने जमाने थे, जो आदमी सड़क पर से उठा के हीरो बना देता था और सड़क पर से उठा के हीरोइनों को बना देता था। अच्छा। आजकल तो पैसे मिलते नहीं है, पैसे लगाने पड़ते हैं, लगाने पड़ते तो हैं। फिर क्या फायदा? हाँ, बन गई चाय?
चाय बन गई, ये पकौड़े खाओगे? पकोड़े पकौड़े पकौड़े। तुम एक काम करो, ककड़ी वाले पकोड़े बनवा लो 2-4। ककड़ी वाले पकौड़े? हाँ। हाँ तो जो आते हैं वो बना के ले आओ ना, हमें बात करने तो। वो चीनी तो है नहीं। अरे चीनी नहीं है तो दुकान से ले आओ नमक ना। है? नमक है? हाँ तो जलेबी बना लो, जाओ। हाँ जाओ। जाओ। अरे भाभी जी आपने भी बड़ा सही पाला, इसके गले में पट्टा डाल के रखा करिए, ये बार बार मुंह निकाल के आ जाता है और चलती बातों में से सब निकालता है। मुंह निकाल देते हैं। हाँ, तो क्या ना अच्छी बात नहीं आदत है। पड़ चुकी है। हाँ, एक हमारे वो तुम्हारी पड़ोसन जो है वो। अच्छा पड़ोसी हाँ। के पास भी गए हाँ थे? तो मैंने सोचा उनको एक रोल दे दूं। अच्छा उनको किसका रोल दोगे? अरे उनको वाला जरूर, वो भाभी जी बोले, ए लड्डू के भैया। हाँ लड्डू के सही पकड़े हैं। सही पकड़े हैं। हाँ तो वैसे ये वाला रोल तो वो कर लेंगे। कर लेंगे ना? हाँ कर लेंगे। अरे इसीलिए तो मैंने उनको बोला भाभी जी बस आप इंतजाम करिए 4 से लेकिन क्या है ना वो कुछ मोटी जाता है। हाँ भाभी जी लेकिन आप पतली ज्यादा हो, कोई एडजस्ट हो जाओगी दोनों। हाँ, अच्छा, हैं? हो जाए। तो थोड़ी बहुत तो कमी है। हाँ हाँ ये देखो सब में कमी होती है। हाँ। अब देखो सारी, अब आपके हस्बैंड आपकी तरह है बिल्कुल। हाँ, हाँ। और उनका जो हस्बैंड है ना उनका हाँ। बिल्कुल बेचारे वो तो गऊ है गऊ। गौ। बहुत ही सीधे। अरे उस बहुत आदमी ही को देख सज्जन। के, उस आदमी को देख के लग रहा है कि उस हरामी ने शादी क्यों करी थी। सही कह रहे और हो। शादी कर लेता तो किसी कायदे की औरत से शादी करता कायदे की, हाँ। है भाभी जी देखो मेरी आदत तो नहीं है बुराई करने की, और साफ सी बात है देखो, ऐसे ऐसे पड़ोसी की बात है, पता है क्या गुलाम बना के रखा, गुलाम। हाँ सही कह रहे वो हो। पता है बेचारा बार बार मुझसे पकौड़े की कह रहा पकौड़े नहीं आओ, और वो बार बार कहती थी वो- पकौड़े नहीं आओ चल अंदर, भगा आदमी देती। तो बहुत अच्छा है, उसकी बीवी एक नंबर की। एक नंबर की वैसे देखो मैं बुराई किसी की करना रहा, एक बात तो हकीकत है वो आपकी बड़ी बुराई कर रही थी। मेरी हाँ क्या कह रही थी? जो कह रही थी कि वो छुपकली की शक्ल की जो औरत है हमारे सामने रहती है, अब आप उसके घर के सामने तो एक ही घर है। छिपकली कह रही हाँ। थी। वैसे एक बात तो सही कह रही थी, वो लगती भी हो आप में से। हाँ मैं लगती हूँ। नहीं मतलब कहने का मतलब ये है कि अरे उनकी बातों में क्यों आ रही हो, हकीकत बात वो तो बहन से एक नंबर की है, बस उसके ऊपर 2-4 सांड छोड़ने हैं, हाँ उसके बाद अपने आप सुधर जाएगी। मैं सुधर जाएगी। हाँ हाँ अब तुम सीरियल अपने कब से शुरू कर रहे हो? भाभी जी बस पैसे का इंतजाम कर लो आप, सीरियल शुरू। अरे पैसे कहाँ से लेके आऊंगी मैं इतने अरे पैसे? भाभी जी यही तो कमी है, यही तो कमी है टैलेंट में, हिंदुस्तान के अंदर इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट है। और देखो भाभी जी एकदम मैं तो कह रहा हूँ आप जो पैसे का इंतजाम करो और फिर उसके बाद देखो मजे मजे। अब क्या है? एक बात बताओ, तुम रात को पेड़ पे उल्टे क्यों नहीं लटकते हो, चमगादड़ की शक्ल के इंसान। सही कह रहे हैं वो। हाँ देखो ये आपके पति है। तुम मुझे बात नहीं करने देते कोई भी। क्या क्या बात कर रही थी तुम मुझसे? ऐसा होता है कि है? पतियों हाथ नहीं लगाना है। देखिए ऐसा होता है। हाँ तो मैं कहने का मतलब ये है कि पतियों को शक होता है अपनी बीवियों पर, अच्छा। इसीलिए मैंने आज तक शादी नहीं करी। अगर शादी का रिजल्ट ये है ना तो मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा, कुंवारा मर जाऊंगा लेकिन शादी नहीं करूंगा। बच्चा तुम्हारे नहीं होगा, तुम्हारी बीवी का होगा। हाय, बच्चा मेरे नहीं होगा, मेरी बीवी का होगा। हाँ। अबे जब मैं शादी नहीं करूंगा तो बच्चा कहाँ से होगा। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें ये औरत बिल्कुल परफेक्ट मिली है। बीवी है। देखो मैच खाता है। हाँ बिल्कुल मैच खाता है। बैग बैग लगते हो एकदम। नहीं नहीं शक्ल से है। अच्छा शक्ल से। हाँ अच्छा भाभी जी मैंने जो बात कही है ना वो ध्यान से रखना हाँ, है, हाँ, समझ गए ना। जबेली कहानी आई है? जबेली एक काम करो जबेली, आप जबेली जलेबी जबेली जलेबी जलेबी हैं जबेली जलेबी जलेबी हाँ बिल्कुल जलेबी भाई। चलना पड़ता है ना। अरे वाह पति है। भाभी जी जलेबी खा लो। इस गलगल को अंदर बंद कर दो। ठीक है हाँ, तुम ठीक है। सीरियल का इंतजाम करो मैं हाँ पैसों ठीक है का। बिल्कुल ओके ठीक है हीरो जरूर बना बिल्कुल। देना। अरे भाभी जी एकदम हीरोइन ऐसी बनाऊंगा कि आप भी चमकदार। हाँ मुझे हीरो। हाँ। मुझे मुझे हीरो। तो टीवी पे आना है। हाँ तुम्हें टीवी पे आना है, मुझे- इसको टीवी हो जाएगी, तुम टेंशन मत लो। नहीं हाँ कुछ नहीं होगा। मुझे हीरो। मैं हूँ ना। हैं? हाँ संभाल लेंगे। भाभी हाँ, थोड़ा सा और करा ना तो पसली टूट जाएगी। चल ठीक है ठीक है। अरे 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 शंकर भैया कैसे हो। और बेटा काल मैं तो ठीक हूँ शंकर भैया, आपकी उस दिन हालत देख के बस मुझे तो इतना ही रोना आ रहा था कि उल्लू के पट्टे तूने शादी क्यों करी। मैं उल्लू के पट्टे? मैं उसको कह रहा हूँ बराबर वाले जो पड़ोसी वाला ना वो कह बेटा रहा तुम सही कहते हो। हाँ, देखो देखो शंकर भैया बात तो ऐसी है, आपने शादी करी सारी बातें ठीक है लेकिन बीवी तो कायदे के लिया था उल्लू के पट्टे। क्या उल्लू के पट्टे? वो साला उल्लू का पट्टा ऐसी बीवी लेकर आया अपनी कि उसे भी यही नहीं पता कि बीवी कैसे रहे। वो तुम्हारा पड़ोसी जो है
अरे उसकी बीवी बेचारे को, अरे वो पड़ोसी है, हमको भी नहीं पता बेटा कभी भी कैसी लानी चाहिए। आपने तो ऐसी शादी कर ली, बस बस उसकी कह रहा हूँ, पड़ोसी की, आपका पड़ोसी है वो। अरे भैया वो पड़ोसी की ना कहो, हम भी ऐसे ही करे हैं। सारी बात तो ऐसी है भैया, अगर तू शादी न करता उल्लू के पट्टे तो क्या उल्लू के पट्टे भैया, तुम हमको बार बार कहे जा रहे हो। उसको बोल रहा हूँ, उसको, अच्छा उसको बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, उसको बोलो। हाँ तो वो जो है शादी ना करता उल्लू का पट्टा, तो आज कायदे का काम कर रहा होता, बीवियों से इस तरह से ना कुट रहा होता। अब देखो कुटते तो आप भी हो भैया, ऐसी बात ना करो यार, कोई सुन लेगा क्यों। मैं अरे यार देखो गरीब, हाँ। मैं तो बस ये कहना चाह रहा हूँ भैया, आदमी जो है ना शादी देखभाल के करे, ऐसी शादी करे बस के जिससे अच्छी पत्नी मिले, लेकिन ऐसी ना मिले उल्लू के पट्टे। फिर उल्लू का पट्टा है ना वो बीच में वो कह रहा था कि ऐसी बात है, उसने बताया वो पागल है यार। हाँ उसकी बीवी पता है क्या कह रही थी? उसकी बीवी पता है ये कह रही थी कि आज के बाद अगर घर में दिख गया तो तुझे इतना मारूंगी यार, खामा काम क्या भैया ये सुन के तो हमको भी आदत पड़ गई है, आप हमको कोई नई बात नहीं सुना रहे। देखो भैया, हम तो ये समझते हैं कि भैया हम तो सीधे साधे आदमी हैं, शादी वैसे आदमी देखभाल के करे, लेकिन उल्लू के पट्टे, फिर उल्लू का पट्टा क्या देता है? बेकार शादी करी। अच्छा ठीक। वो सिर्फ भाई ये नहीं पता उसके शादी का मतलब क्या है। देखो शादी बराबर के इंसान से करे, अच्छी सी देख के। पत्नी क्या भैया, वो डायन है, डायन। तुम बिल्कुल सही करो, बात तो सही करो बिल्कुल। एक बात तो है, अगर शादी अगर बराबरी में से ना हो तो बेकार है। उल्लू के पट्टे, तुम बार उल्लू का पट्टा खामा ऐसी शादी कर चुका है वो कि यार तुम पड़ोसी से नहीं, तुम हमको लग रहा है कि तुम हमको ही कह रहे हो। मैं आपको क्यों कहूंगा, आप तो शक्ल से ही हो। उसकी बात तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम जो है एक प्यार भरी बातें करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। देखो मर्द जो है अपनी औरत की किस्से सुनाता है सारी, किसी की बीवी इतनी अच्छी होती, किसी की होती, लेकिन तुम्हारी बीवी और उसकी बीवी उल्लू के पट्टे, तुमने तो हद, वो उसमें उल्लू के पट्टे ने पूरी हद ही कर दी, अपनी बीवी को ऐसे लेकर आया। और मैं तो कह रहा हूँ भैया, देखो एक चीज बताऊं, अपनी बीवी को पैसे देकर बम्बई भेज दो। पैसे देके ना भैया। अरे सुने तो सही, बात तो सुनो। हाँ। बम्बई में जो है समाज सुधार है, वहाँ चल रहा है बीवी सुधार, एक हॉस्पिटल है, बीवी सुधार हॉस्पिटल है। अच्छा हाँ, बीवी सुधार हॉस्पिटल है। हाँ उल्लू के पट्टे समझी नहीं रहे, उल्लू के पट्टे? वो उल्लू का पट्टा समझते नहीं है। मैंने उसको राय दी थी उल्लू के पट्टे को, लेकिन वो समझ ही नहीं रहा था। मैं तो कह रहा हूँ हॉस्पिटल है बीवी सुधार। अच्छा जिस तरह समाज सुधार होता है ना, बीवी सुधार है, उसे 4-5 लाख रुपए देके उसे भेज दो। वो उसके बाद तो देखना, चुटकी बजा रहा हूँ, तुम्हारी बीवी है ना तुम्हारे कदमों में, और उल्लू के पट्टे वो बिल्कुल, उल्लू का पट्टा जो है ना बिल्कुल सुधर जाएगा। उससे भी यही राय दी थी मैंने उसको ये बोला था कि देखो बार हमको ऐसा लगता कुछ तुम हमको ही बोल रहे हो। भैया मैं आपको उल्लू का पट्टा क्यों बोलूंगा, आप तो खाऊ शक्ल से। हाँ। तो वो बात मैं कहने का मतलब ये है कि आपने ऐसी कोहिनूर हीरा चुना कहाँ से था? बस न पूछो भैया। नहीं पूछेंगे, बताओ। हम ये नहीं बताएंगे भैया। मुझे लग रहा है आप सही से चढ़े नहीं हो घोड़ी पे। नहीं घोड़ी पे तो चढ़ लिए हैं। हाँ कहाँ चढ़े हो? नहीं चढ़े हैं, बहुत चढ़े हैं। मुझे तो लग रहा है तुम गधे पे बैठ गए हो। नहीं हमने देखा था, तोल के देखा था, घोड़ी थी। अरे बिल्कुल उल्लू के पट्टे, फिर तुम पट्टे को उसको समझा रहा था मैं, यही तो बात कह रहा था कि सारी बात उसकी समझ में आ गई। और जब जाके अब देखो उन्होंने जो है ना अपनी बीवी को जो है इंतजाम करने के लिए 50,000 ने एडवांस दिया मुझे, मेरी जेब में 50,000 रुपए। मैं भी कह रहा हूँ तुम अपनी बीवी को 3-4 लाख रुपए दो, और ताकि वो बम्बई चली जाए। उल्लू के पट्टे को समझाया था, इतनी देर से समझ में नहीं आ रहा था उसकी, लेकिन बाद में वो समझ गया सब। भैया हम सब कुछ समझ गए, हम समझ चुके। समझ गए? हाँ हम समझ चुके भैया। हम हाथ जोड़े थे, हम तुमको कितना मांगा था? 4-5 लाख रुपए। 4-5 लाख रुपए हम तुमको 5.5 दे देंगे। तुम इस बवाल को ले जाओ। हाँ, बिल्कुल। इस गायन को ही ले जाओ। अरे तो वही ले जाओ, ठीक है, ले जाओ, सुधर गया कि ना?